ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। सनातन धर्म में तुलसी जी के पौधे का विशेष महत्व होता है। मान्यता के अनुसार रोजाना तुलसी जी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और विचारों का शुद्धिकरण होता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी जी के पौधे में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। ऐसे कई मौके होते हैं जब तुलसी जी की पूजा करना भी अनिवार्य होता है, जैसे श्री हरि विष्णु की पूजा एवं भोग माता तुलसी के बिना अधूरे ही होते हैं। तुलसी जी को विष्णु प्रिय नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वे भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। चातुर्य मास के समापन के बाद देव उठनी एकादशी को भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा का त्याग करते हैं, जिसके बाद तुलसी विवाह के साथ ही शुभ कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। तुलसी विवाह पर भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का देवी तुलसी के साथ अनुष्ठानिक विवाह होता है। अगर आपके घर पर शालिग्राम भगवान नहीं है तो आप भगवान विष्णु की तस्वीर ले सकते हैं जिसमें माता लक्ष्मी विराजमान ना हो, या भगवान श्री कृष्ण का विग्रह भी आप ले सकते हैं। इस विवाह में तुलसी जी को देवी वृंदा एवं शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। वैसे तो पद्म पुराण में कार्तिक शुक्ल की नवमी के दिन तुलसी विवाह का वर्णन मिलता है, परंतु अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिनों में तुलसी विवाह करना अधिक फलदायी माना जाता है। अधिकतर स्थानों पर देव उठनी एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर तुलसी विवाह करने का प्रचलन है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2025 में तुलसी विवाह कब किया जाएगा, इसकी विधि क्या है, तुलसी विवाह का महत्व, विवाह में देरी से संबंधित उपाय, साथ ही इस वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्तों के बारे में भी बताएंगे। चलिए जानते हैं। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 पर, जो कि दशमी युक्त एकादशी होगी, और समाप्त होगी 2 नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:31 पर, जो कि द्वादशी युक्त एकादशी होगी। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि समाप्त होगी 3 नवंबर को सुबह 5:07 पर। दोनों दिन एकादशी तिथि होने के कारण भक्त 1 और 2 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह गोधूली बेला में करना अति शुभ होता है, परंतु कई बार प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भी लोग तुलसी विवाह करवाते हैं। ऐसे में जो लोग देव उठनी एकादशी पर शाम को तुलसी विवाह करेंगे, उनके लिए शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:36 से 6:54 तक। अधिकतर स्थानों में इस वर्ष तुलसी विवाह 2 नवंबर को ही है, तो जानते हैं 2 नवंबर के दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा। इस दिन आप गोधूली मुहूर्त यानी शाम 5:35 से 6:53 तक तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। आइए अब देखते हैं कार्तिक पूर्णिमा तक तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त क्या होंगे। 3 नवंबर को सुबह का मुहूर्त होगा, जो कि ब्रह्म मुहूर्त होगा, 4:51 से 6:52 तक, और गोधूली मुहूर्त 5:34 से 6:52 तक। अगर आप 4 नवंबर को तुलसी विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त होगा 4:51 से 6:35 तक, और गोधूली मुहूर्त 5:34 से 6:52 तक। 5 नवंबर के दिन, जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा है, ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:52 से 6:36 तक, और इस दिन गोधूली मुहूर्त होगा 5:33 से 6:51 पर। इन 5 दिनों में आप किसी भी दिन अपनी श्रद्धा और मान्यता के अनुसार तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। वैसे तो यह भी माना जाता है कि एकादशी और रविवार को तुलसी जी को न जल अर्पित करना चाहिए और ना ही उन्हें छूना चाहिए, किंतु इस वर्ष का तुलसी विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त द्वादशी 2 नवंबर यानी दिन रविवार को है।
तो आप अपनी मान्यता के अनुसार किसी भी शुभ दिन का चुनाव कर तुलसी महारानी का विवाह संपन्न कराएं। चलिए अब जानते हैं तुलसी विवाह की विधि। अगर कोई भी मनुष्य तुलसी विवाह कराने का इच्छुक है तो विष्णु यामल एवं व्रत परिचय में वर्णित तुलसी विवाह के अनुसार व्रती मनुष्य को 3 महीने पहले से ही तुलसी जी के वृक्ष को सींचना प्रारंभ कर देना चाहिए, उसका पूजन एवं पोषण करना चाहिए। अगर आपके घर में एक से ज्यादा तुलसी जी के पौधे हैं तो आप सबसे स्वस्थ एवं हरे भरे पौधे का चुनाव विवाह के लिए करें। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें और फिर व्रत एवं विवाह का संकल्प लें। जहां तुलसी जी का विवाह करना है उस स्थान को साफ करके गंगा जल छिड़कें और वहां रंगोली बना लें। इसके बाद तुलसी जी के पौधे की स्थापना भगवान श्री शालिग्राम जी के साथ करें। माता तुलसी एवं शालिग्राम जी को पूर्वाभिमुख यानी पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर विराजमान करें और स्वयं उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। अगर आप जोड़े सहित तुलसी जी का विवाह कर रहे हैं तो पत्नी को दाईं ओर बैठाएं, जो कि भक्ति और कर्तव्यों का प्रतीक है। इसके बाद विवाह मंडप तैयार करें और उसे फूलों, आम के पत्तों और केले के तनों से सजाएं। फिर भगवान शालिग्राम और तुलसी जी के पौधे को पंचामृत और गंगाजल से स्नान कराकर हल्दी लगाएं। तुलसी जी को मेहंदी लगाएं। शालिग्राम जी को नए वस्त्र अर्पित करें। कोशिश करें कि पीले रंग के वस्त्र हों और तुलसी जी को लाल चुनरी, साड़ी आदि पहनाएं और 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद दोनों को पुष्पमाला अर्पित करें और उनके साथ फेरे करवाएं। अंत में तुलसी माता और शालिग्राम भगवान जी की आरती करें, फिर भोग लगाकर सभी में प्रसाद को बांट दें। अब मैं आपको बताऊंगी तुलसी विवाह का क्या महत्व है। सनातन धर्म में तुलसी विवाह का विशेष ही धार्मिक महत्व माना गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग तुलसी विवाह करते हैं उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। खास तौर पर जिन लोगों की कन्याएं नहीं हैं उन्हें तो तुलसी विवाह का आयोजन अवश्य ही करना चाहिए। इस विवाह को कराने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी विवाह कराने से शादीशुदा जीवन अच्छा चलता है और जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी विवाह से संबंधित उपाय क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिन युवक या युवतियों के विवाह में परेशानी आती है और वे जल्द विवाह करना चाहते हैं उन्हें तुलसी विवाह जरूर संपन्न कराना चाहिए। इस दिन अविवाहित लड़का या लड़की अपने लिए अच्छे जीवन साथी की कामना करते हुए व्रत रख सकते हैं। व्रत के दिन तुलसी जी के पौधे को पूजें। हो सके तो इसमें हल्दी वाला दूध अर्पित करें। तुलसी जी को चुनरी एवं श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और शालिग्राम जी को पीले वस्त्र अर्पित करें। फिर पौधे के पास एक दिया जला दें। यह उपाय सच्चे मन से पूर्ण करें और शाम के समय तुलसी विवाह के बाद प्रसाद ग्रहण करके आप अपना व्रत खोलें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से गुरु और सूर्य का दोष खत्म होता है और विवाह के योग जल्दी बन जाते हैं। तो भक्तों, यह थी तुलसी विवाह से संबंधित संपूर्ण जानकारी। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं तुलसी महारानी की जय, श्री शालिग्राम भगवान की